एक मेरा फ्रेंड है, उससे ऑनलाइन ही बात होती है। वो मैं जब ड्यू में पढ़ता था तब मेरा दोस्त बना था। तो मैं एक इंडिया के कोने में हूँ और वो इंडिया के एक दूसरे कोने में है। तो उसने मेरे से अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की थी। वो कहता था कि उसकी शादी को 1 साल हो गए हैं। तो उसकी वाइफ है, वो उससे मतलब ही लव्स हर एंड उसको ये प्रॉब्लम है कि यार वो स्टिल ही थिंक्स अबाउट अदर वीमेन, कि वो मतलब अपनी वाइफ से प्यार भी करता है लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगता है कि वो और वीमेंस के बारे में भी सोचता है। तो उसने वो मेरे से डिस्कस किया। तो मैं थोड़ा सा कहा कि यार आई एम नो एक्सपर्ट ऑन रिलेशनशिप टॉपिक्स, तो मेरे को क्यों बता रहा है। तो उसने कहा नहीं, पता नहीं क्यों लगा कि मेरे को तेरे से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। तो मेरे को फिर आया कुछ एकदम से माइंड में, कुछ टाइम, मतलब ये काफ़ी टाइम में हमने डिस्कस की चीज़ें, एक ही दिन में नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि मैं रिलेशनशिप का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट एज यूजुअल आई हैव एन एनालॉजी। अब मैं जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उस सबको मैं निचोड़ दूँ तो सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह सकता हूँ कि जिनकी ज़रूरतें घर पे पूरी होती हैं वो बाहर मुंह नहीं मारा करते। अब थोड़ा सा ऑफेंसिव स्टेटमेंट है लेकिन अब मैं यहाँ पे एक एनालॉजी दूसरी उठा रहा हूँ। अब आप भूल जाओ मैंने जो भी आपसे कहा। अब एक फूड एनालॉजी की बात करते हैं कि हम घर पे खाना खाते हैं तब भी हमारा मन करता है कि हम कई बार बाहर खाना खाएं। तो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, बाहर कई बार आप खा सकते हो खाना, लेकिन इसमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो उस एनालॉजी में आपकी कनेक्ट होती हैं। तब मैं 3 पॉइंट्स में बात करता हूँ। तो अब जैसे मैंने कहा आपकी पुरानी चीज़ें भूल जाए, हम सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं। तो फूड में सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी भी तरह की साधना या एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि एक तरह से बेसिकली सेंस कंट्रोल। इसमें मैंने जैसे अपने आप पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था इन चीज़ों पे कि मेरे को बाहर को खाने का क्यों मन करता है। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट जैसे करता रहता हूँ, आपको पता है। तो मैंने 2 चीज़ें उठाई थी। जैसे कि बहुत फेमस हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में है रोटी, घर का खाना रोटी, और बाहर का खाना है मोमोज जो बहुत फेमस है। तो मैंने 2 उठाए कि क्यों बंदा रोटी नहीं खाने की बजाय, ऐसा होता है, मैंने दोस्तों को भी देखा, अपने घर पे भी देखा है कि रोटी घर पे बनी हुई है बट दे प्रेफर ईटिंग मोमोज आउटसाइड। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ भी होता था, मैं भी आपकी तरह हूँ। तो मैंने उसका मतलब थोड़ा ऑब्जर्व किया कि क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि रोटी एक बहुत हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ है। मेरे पापा, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो कहते थे कि बेटा गेहूं की रोटी पचाने के लिए फौलाद का पेट लगता है। तो आपको गेहूं की रोटी पचाने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को। तो बॉडी आपकी बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो रोटी पचा सके ऑब्वियसली। तो ये हैवी चीज़ है। और मोमोज आप देखो मैदा से बना होता है। अब बाद में जाके आपको कुछ भी इफेक्ट करे लेकिन फिलहाल तो अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपकी बॉडी को लगता है यार इजी टू चीज़ है, मुझे मिल रहा है कुछ ना कुछ खाने के लिए और इजी है। तो उस टाइम पे आप वीक भी होते हो, मतलब जैसे अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो बॉडी आपकी वीक है। तो वो क्या सोचती है कि यार ठीक है यही बेटर ऑप्शन है मे बी कि मैं मोमोज खा लूँ। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ना हो, आप अपने आप पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने देखा कि जैसे कि कोई बंदा, जैसे दारू का एग्जाम्पल लेता है कि दारू क्यों पीता है, उसे पता है गलत है तब भी वो पीता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर की चीज़ों से कंपल्सिव है कि यार कुछ भी वो उसे कोई भी समझा ले लेकिन वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कंपल्सिव, उसके अंदर से कंपल्जन आता है कि मैं पीऊँ। क्यों? क्योंकि इसकी वीकनेस उसके अंदर से है। तो अब जैसे कि दोनों सेम पॉइंट में यही हुआ कि जो कंपल्सिवनेस अंदर से आ रही है वो रीज़न है उसका। तो जो आप एक्सरसाइज या कोई साधना या मेडिटेशन कुछ भी करते हो तो उससे आपको बेसिकली अपने सेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे कि आप एक योगी का पॉइंट ले लें तो वो इतना एनलाइटेड, जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेड योगी होते हैं वो स्टेज पे होते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता बाहरी चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होते हैं। अब आप और मैं तो नॉर्मल इंसान है, तो हम रोज़ की कुछ चीज़ों, जैसे कि रोज़ का थोड़ा सा मेडिटेशन या रोज़ की एक्सरसाइज से ये चीज़ यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं एब्स्टेनिज्म, कि जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और असल में आपको ज़रूरत होती है, तब जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मंकी के बारे में मत सोचो, तो आप क्या सोच रहे हो मंकी के बारे में? तो कोई चीज़ जब आप अपनी दबाते हो तो वो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे मना करते हो, नहीं आई डोंट नीड दैट, लेकिन असल में आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो मैंने भी जैसे कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैंने कहा यार मोमोज की एग्जांपल दोबारा बात करते हैं कि यार मोमोज ठीक है, मोमोज पसंद है। अब मैंने कहा यार मोमोज ठीक है, मोमोज में 2 चीज़ें हैं, एक तो मोमोज है, एक मोमोज की चटनी है। मैंने कहा बिना चटनी के खा के देता हूँ मोमोज। मैंने कहा क्या खा लिया ये मोमोज? तो मोमोज अच्छे लग रहे हैं मोमोज की चटनी के साथ। तब फिर मैंने कहा मोमोज की चटनी में ऐसा क्या होता है? तो अब जैसे कि मोमोज की चटनी, आप जैसे एक और एग्जांपल लूँ तो मोमोज की चटनी में ही कुछ ऐसा है कि मतलब हमें करता है कि हम खाएं। अभी फिलहाल इसको रख देते हैं। दूसरा एग्जांपल आते हैं कि जैसे कि कुछ घरों में होता है यार प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, कि मतलब खाते ही नहीं है कभी भी। कुछ मतलब बड़े लोग होते हैं कि नहीं खाते हैं। अब जैसे कुछ लाल मिर्च नहीं खाते हैं कुछ लोग, कि यार बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट क्रिएट करती है। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर अपना ओपिनियन दूं तो ये चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे कि लहसन, प्याज, गार्लिक, ऑनियन ये हो गई और लाल मिर्च हो गई। ये चीज़ें भी ज़रूरत है आपकी बॉडी को। आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, आप एक आम इंसान हो, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। रोज़ नहीं खानी होती है लेकिन कभी कभी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें अगर आपको घर में नहीं मिलेंगी, आपकी ये ज़रूरतें घर पर पूरी नहीं होंगी, तो ये चीज़ें आप बाहर ढूंढते हो। जैसे आपको अच्छे लगते हैं बाहर का, जैसे स्नैक्स वगैरह अच्छे लगते हैं आपको, जैसे कि चिप्स वगैरह, तो उन सब में ये चीज़ें होती हैं। मोमोज वगैरह में ये सब स्टिमुलेटिंग चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें आपके घर पे पूरी नहीं हुई, ये आप इसलिए बाहर ढूंढते हो। तो ये फ़र्क यहाँ भी आ जाता है आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि आप मान ही नहीं रहे हो कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप नहीं खाना चाहते घर पे, वो बाहर नहीं खाना चाहते हो, तो आप ये चीज़ें अगर आप घर पे पूरी करते हो ना, तो आप मन नहीं ललचाएगा कि आप बाहर जाके खाओ। ऐसा भी हो सकता है।
अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अब ये जैसे कि मैंने 2 पॉइंट बताया आपके, साधना और एब्स्टिनिज्म। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है, ही कैन डू 50 पुशअप्स। वो एक नई जिम में गया, वहाँ पे वो उसने 50 पुशअप्स करके दिखाए। लोग शॉक, यार बढ़िया यार, इंटरेस्टिंग, ही कैन डू 50 पुशअप्स। तो वहाँ का तो जिम का एक स्ट्रॉन्ग बंदा था जिसको सब मतलब बेस्ट मानते थे, वो थोड़ा सा फील करने लगा कि अरे यार ये क्या हुआ 50 पुशअप्स। तो उसने कहा मैं भी कर सकता हूँ 50 पुशअप्स। जिंदगी में कभी उसने लगाए नहीं थे, लेकिन उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ 50 पुशअप्स। उसने लगाए, जैसे तैसे करके उसने 50 पुशअप्स लगा लिए। अब उसने लगा लिए, अब जो उस बंदे को मतलब एक्सपीरियंस था, वो जो पहला वाला बंदा था जो 50 पुशअप्स लगा के वो नॉर्मल खड़ा था काम, क्यों? क्योंकि उसने वहां तक खुद को बिल्ड किया था इस सेम चीज में कि वो 50 पुशअप्स लगा सके, तब जाके वो 50 पुशअप्स लगा पाता था, उसके बाद काम रहता था। ठीक है, अब जो दूसरा बंदा है उसने सोचा कि यार नहीं, उसने अपने आप को कर लिया कि ईगो की उसमें कि नहीं मैं लगा सकता हूँ मैं 50। उसने वो स्ट्रांग था, फंक्शनल था, ठीक है, उसने लगा लिए, लेकिन उसके बाद उसकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई कि शोल्डर में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, अगले दिन बहुत ज़्यादा दर्द रहने गया उसको, बल्कि उसको 1-2 हफ्ते का वर्कआउट मिस करना पड़ गया। तो अब फर्क मैं आपको या फिर यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप कर सकते हो कि आप कुछ चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन वहां तक आप पहले खुद को उस चीज़ से गो थ्रू होकर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एक स्टेज पे पहुंच के आप ये कुछ चीज़ जो आपको नहीं चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आपके लिए मुश्किल है। तो जो भी आपको करना है वहां तक आपको अपने आप को ले जाके बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको ये चीज़ें फिर परेशान न करें। अब थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आपका रिक्रिएशन, कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपको बाहर मिलेगी वो आप घर पे रिक्रिएट करो। अभी बीच में क्या हुआ था, मेरे का ना कुरकुरे होते हैं, एक ग्रीन कलर का आता है, चिली चटका करके कुरकुरे आते हैं, तो वो मेरे खाने का बड़ा मन करता था अंदर से। अब बॉडी को कभी कभी कोई चीज़ बॉडी में पहले खाई होती है तो आपको अंदर से मन करता है वो खाने का। तो मतलब ये है इसका मतलब कि बॉडी को आपकी उस चीज़ में कुछ ऐसा है जो उसकी बॉडी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए बॉडी आपको याद दिला रही है, आपका मन करवा रही है। ऐसे ऐसे कहेगी ना आपसे, और कैसे कहेगी, एक तरह से आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो चीज़ खा ले ताकि ज़रूरत बॉडी के अंदर पूरी हो जाए। तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, मैंने थोड़ा सा अलग रखा है, थोड़ा सा अलग भी है पॉइंट, कि कुरकुरे मेरे खाने का मन कर रहा था तो मैं कुरकुरे लाया और मैंने खा भी लिया। ठीक है, फिर एक बार और ऐसा हुआ तो मैंने ध्यान दिया कि आखिर उस कुरकुरे में था क्या। तो उसमें जैसे मैंने कहा लहसन प्याज टाइप की चीज़ें होती हैं, एक थी लाल मिर्च, लाल मिर्च उसमें ऐसे चिपकी चिपकी सी होती है, तो वो चीज़ थी। तो मेरा मन क्या कर रहा था इस टाइप की, मतलब थोड़ा सा कहूँ तो बॉडी में कफ बढ़ा हुआ था। तो ये चीज़ें जो होती है, जो मतलब गार्लिक होता है आपका और ये लहसन वगैरह होता है, लहसन गार्लिक एक ही चीज़ है, और जैसे लाल मिर्च वगैरह होती है ये पियर्सिंग होती है, ये आपका कफ कम करती है। मतलब आप देखो, आप कर रहे हो ना तो हल्की सी भी हो जाए तो नाक में एकदम वो होने लग जाती है, ये चीज़ आप खाओ तो ये कफ कम करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये खाने का मन कर रहा था, मैंने विड्रॉ किया। तो मैं ये चीज़, हमारे घर में अब गार्लिक नहीं आती है, मैंने मम्मी को समझा के कहा कि हमें एक बार रिक्वेस्ट करके कि उन्होंने ठीक है, तो मैंने 1-2 दिन खाई तो मेरा फिर कुरकुरे खाने का मन नहीं करा। मैंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा था कि रिक्रिएशन, कि जो चीज़ आपको चाहिए आप देख लो कि उसमें क्या है। जैसे कि चॉकलेट खाने का भी कहीं मन करता है तो उसमें क्या है, बेसिकली चॉकलेट में फैट होता है, मतलब कि जैसे घी से ले सकते हो, जो भी आपको फैट सोर्स पसंद हो, घी हो गया। और दूसरा क्या होता है, थोड़ी सी एक ड्राइंग चीज़ भी होती है, कोको पाउडर, चॉकलेट जैसे खाने का मन करता है, बचपन से खाए हैं तो वो चीज़ बॉडी रिमाइंड कराती है कि वो दोबारा खा लो। तो सेम चॉकलेट का भी सीन होता है। तो जैसे कोको पाउडर और मैं अगर वो रिक्रिएट कर लूँ तो चांसेस है कि मेरी चॉकलेट की कमी वहाँ पे वो पूरी कर दे, अगर मैं नहीं खाना चाहूँ तो अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल में समझाई है। तो अपने फ्रेंड को अब जब हमने डिस्कस की थी तो इतनी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन अब जैसे कि मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैंने उसी हिसाब से आपको फूड की चीज़ एक्सप्लेन की है। अब वापस एनालॉजी पे आते हैं कि मेरी फ्रेंड की जो प्रॉब्लम थी, तो मैंने फ्रेंड से अब फिर से हम डिस्कस करने लग गए कि यार देख, अब ये चीज़ें तेरे को अपने उसमें देखनी है कि सबसे पहले तो कोई ना कोई साधना कि जो तुझे पता है कि जैसे कि तेरे को दारू नुकसान कर रही है, तो तू इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यार नहीं, मतलब मेरा सिर्फ ऐसा ही मन कर रहा है, अंदर से मन नहीं कर रहा है चीज़ करने का, बस थोड़ा सा वो हो रहा है कि कर लूँ, दारू पी लूँ, लेकिन असल में तुम्हें नहीं चाहिए, नुकसान करेगी अल्टीमेटली। तो वो तुम साधना, एक्सरसाइज या वो सब वहाँ पे देख सकते हो। ये पॉइंट अंडरस्टूड है। अब दूसरा है, जैसे मैंने कहा एब्स्टेनिज्म, कि आप एब्स्टेन करते हो किसी चीज़ से और रिक्रिएट वो कर लो। तो मे बी यार कि अब देख, जैसे कि तेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, जैसे तू मेरे को बताता है कि मतलब तू अकेला ही है, तो तू सोचता है कि तेरी वाइफ इज़ योर फ्रेंड, तब तू अब वाइफ भाभी हैं तो वो घर पे काम में बिजी रहती हैं, तो मे बी तू वो चीज़ मिस करता है। तो वो तू वहाँ पे थोड़ा सा देख ले कि ये चीज़ तेरी लाइफ से एब्स्टेन है, अब तू उसको नहीं मान पा रहा हो सकता है, या फिर मैंने बोला हो सकता है तुझे अभी याद आ गया हो, या वो चीज़ तू रिक्रिएट करे, मे बी भाभी को एज अ फ्रेंड समझ के तू कहीं ले जाए, तो वो चीज़ तू वहाँ पे थोड़ी सी कर सके बैलेंस, कि तेरे कोई फ्रेंड नहीं है, अब तू भाभी में अपना फ्रेंड देखता है, तो मे बी एक फ्रेंड की ही कमी हो जो तुझे लग रही हो वहाँ पे। तो ये तू देख, अब ये तेरे को देखना है कि तेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी है जिससे तू एब्स्टेन कर रहा है, और वो तेरे को रिक्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, ताकि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब जो मैंने लाइन आपसे एक स्टार्टिंग में बोली थी कि जिनकी ज़रूरतें घर पर पूरी होती हैं वो बाहर मुंह नहीं मारा करते, ये बेसिकली मैं खुद से कहता था कि जब मेरा बाहर खाने का मन करता था, ये बेसिकली एक फिलॉसफी है मेरी कि मैं जब बाहर खाता था तो मेरे को लगता था यार ऐसा क्यों, मतलब मैं अंदर से बुरा नहीं हूँ कि मैं बाहर खाना चाह रहा हूँ। तो ये फिलॉसफी आप सिर्फ फूड पे ही नहीं, जैसे मैंने कहा अपने दोस्त को समझाया, लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली रिलेशन की बात हो रही है तो किसी भी रिलेशन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चे की अगर आप एक फ्रेंड नहीं बनते तो वो फ्रेंड बाहर ढूंढेगा, किसी में
कुछ चीज़ें आप उसकी सॉल्व नहीं कर सकते तो वो सॉल्यूशन बाहर ढूंढेगा। बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। एक मैं मतलब बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका कोई फ्रेंड है, मतलब ये एक नेचुरल डीड्स है हमारी कि अब दूसरे से मिलना वगैरह, ये सब चीज़ें। अब जैसे किसी की आप कहीं से रोकोगे, तो आप जैसे बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हो, अपने बच्चों की रोकोगे, पेरेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो चीज़ें बाहर ढूंढेगा। उसकी जरूरत घर पे पूरी नहीं हो रही है, वो बाहरी चीज़ें ढूंढेगा। अब जैसे कि मैंने कहा फिलॉसफी यही, आप लाइफ में आप जहाँ भी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे अप्लाई करके देखो, कुछ ना कुछ आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अब मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।